वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। टुडे आवर टॉपिक इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आज आपका टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की स्टेटमेंट को समझेंगे। हम व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इट इज एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स व्हिच ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द कंडक्टर। देखिए यहां पर हम कंसीडर कर रहे हैं, यहां पर आपके पास एक कंडक्टर है, या आपके पास एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है। इस कंडक्टर को हमने सेल के साथ कनेक्ट किया है। जो सेल इस कंडक्टर को कितना पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है? V पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है। उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इस कंडक्टर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसमें हमारे पास इस कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो करंट कैरियर्स का काम करते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल से हमारे पास कहां की तरफ मूव करते हैं? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं। क्योंकि इस कंडक्टर का एक एंड कनेक्ट है पॉजिटिव एंड के साथ, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, और दूसरा एंड जो है सेल के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है। इसका मतलब अगर हमारे पास ये टर्मिनल पॉजिटिव है तो ये एंड भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये टर्मिनल भी हमारे पास कंडक्टर का पॉजिटिव हो जाएगा। अगर ये एंड हमारे पास नेगेटिव है तो कंडक्टर का ये हमारे पास टर्मिनल जो है ये भी नेगेटिव हो जाएगा। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो क्या होता है? नेगेटिव होता है। नेगेटिव जो है वो मूव करता है कहां की तरफ? पॉजिटिव की तरफ। और यहां पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इन इलेक्ट्रॉन पर फोर्स एक्ट करेगी, जिस फोर्स की वजह से हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे कहां की तरफ? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। अब हमारे पास यहां पर वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो कंडक्टर्स में हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो जो जब हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे तो हर एक इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी एक जैसी नहीं होगी। फिर हम क्या बोलते हैं? हम उन इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। जो उन इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी होती है, जो हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आते हैं, उसी एवरेज वेलोसिटी को कहा जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जो मैंने यहां पर लिख कर रखा है, इट इज डिफाइंड एज an average velocities of all free electrons which drifted towards the positive terminal of the conductor। तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी होती है हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, जो कहां की तरफ? नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं। वो जो एवरेज वेलोसिटी होती है हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, उसी को कहा जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर हो रहा है आपको? अब देखिए यहां पर आपको पता है, आपने ऐसे भी पढ़ा होगा, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? मीन वेलोसिटी जिसको कहा जाता है, मीन वेलोसिटी, या हम उसको बोलते हैं अरिथमेटिक मीन बोलते हैं। वो कैसे निकालते हैं हम? सम ऑफ वेलोसिटीज ऑफ ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो वहां से हमें हमारे पास जो निकलती है एवरेज वेलोसिटी निकलती है। उसकी अभी हम इसकी एक्सप्रेशन निकालेंगे हम। तो वो जो वहां से हम एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, वो कैसे एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, जिसको हम मीन वेलोसिटी बोलते हैं। सम ऑफ वेलोसिटीज ऑफ ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो वहां से जो आपके पास जो वेलोसिटी आएगी वो एवरेज वेलोसिटी होगी। हम बोलेंगे कि वो हमारे पास क्या होगी? लगभग हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी वो होगी जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं। तो ये एवरेज वेलोसिटी, हालांकि हर एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी डिफरेंट हो सकती है। जो अब हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी होगी वही हम कहेंगे दिस इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए इसकी जब हम एक्सप्रेशन निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी की, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जब हम एक्सप्रेशन निकालेंगे हम, ये हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का टॉपिक दो पार्ट्स में है। पहला हमारे पास ये आपके पास कंडक्टर है। पहले हमारे पास पहला पार्ट ये है इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए हमारे पास यहां पर मैंने सेल कनेक्ट नहीं किया है। यहां पर देखिए ये आपके पास कंडक्टर है, यहां पर हमने सेल कनेक्ट नहीं किया है। जब हम सेल कनेक्ट नहीं करते हैं, यहां पर हमारे पास क्या होता है? जो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर में, वो रैंडम मोशन में होते हैं। जो मैंने यहां पर लिखा है ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर इन रैंडम मोशन, जिसको हम जिगजैग मोशन भी हम बोलते हैं। यहां पर हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मोशन जो होता है वो रैंडम मोशन होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा, फिर वापस आएगा। तो ये यहीं पर रैंडमली मूव करते हैं, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ही पकड़ते हैं, वो एक एंड से दूसरे एंड की तरफ नहीं जाते हैं। कब? जब हमने इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी हमने ये सेल कनेक्ट नहीं किया है। जब हम सेल कनेक्ट नहीं करते हैं तो यहां पर हमारे पास ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये रैंडम मोशन में होते हैं। आपको पता है ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहां से आते हैं? आपको पता है ये कंडक्टर जो होता है ये एटम से बना होता है, और एटम हमारे पास कंसिस्ट होता है, एटम्स के सेंटर में पॉजिटिव चार्ज होता है, द होल मास एंड द होल पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम which is known as न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, जो एटम्स के सेंटर में होता है, और इलेक्ट्रॉन इसके बाहर से घूमते हैं।
जो outermost शेल में इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे हम यहाँ पर कहेंगे outermost शेल में इलेक्ट्रॉन होता है, वो टाइटली बॉन्ड नहीं होता है न्यूक्लियस के साथ। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो रूम टेम्परेचर पर भी हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन जो है एटम से बाहर निकलता है। जो इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकलता है यही हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। यही करंट कैरियर्स का काम करता है, यही मूव करता है कंडक्टर में, और करंट का इसी की वजह से हमारे पास कंडक्टर में करंट फ्लो करती है। तो ये हमारे पास हर एक, इसमें हमारे पास लाखों मिलियंस ऑफ एटम्स होंगे, और मिलियंस ऑफ एटम्स में हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकलते हैं। किस वजह से? एक रूम टेम्परेचर की वजह से। और रूम टेम्परेचर पर हमारे पास आपको पता ही है टेम्परेचर डिफरेंस होगा, इस कंडक्टर का और सराउंडिंग के टेम्परेचर में डिफरेंस होगा, और रूम टेम्परेचर की वजह से हमारे पास क्या है, ये आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एनर्जी गेन करेगा, जिसको हम थर्मल एनर्जी कहते हैं, हम वो एनर्जी गेन करेगा और टेम्परेचर की वजह से, और ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा और यही करंट कैरियर का काम करेगा। और इस ऐसे ही हमारे पास जब ऐसे ऐसे एटम हमारे पास इस कंडक्टर में हमारे पास बहुत सारे होंगे, और जिस तरीके से हमारे पास इलेक्ट्रॉन एटम से निकलेंगे, हर एटम से हमारे पास इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जिनको क्या कहा जाता है, दैट इज नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर में रैंडमली मूव करेंगे, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं पकड़ेंगे, इस एंड से इस एंड पर नहीं जाएंगे, आगे जाएंगे, पॉजिटिव आयंस ऑफ द कंडक्टर के साथ टकराएंगे। देखिए हमारे पास ये हमारे पास एटम है, एटम से जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इस पर चार्ज क्या आता है, पॉजिटिव आता है, जिसको बोलते हैं पॉजिटिव आयन। इसका मतलब इस कंडक्टर में आपको बहुत सारे पॉजिटिव आयंस भी मिलेंगे, जिनको कर्नल्स भी कहा जाता है, कर्नल्स भी कहा जाता है, पॉजिटिव आयंस या कर्नल्स कहो आप इनको। तो यहां पर बहुत सारे कर्नल्स आपको मिलेंगे, पॉजिटिव आयंस मिलेंगे। तो इसका मतलब ये फ्री इलेक्ट्रॉन जब इधर मूव करते हैं तो इन पॉजिटिव आयंस के साथ भी टकराते हैं, लेकिन पर्टिकुलर डायरेक्शन ये नहीं पकड़ते हैं, समझे आप। और यहां पर आपको बोलूंगा मैं, जो स्पीड होती है इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, स्पीड जो होती है हमारे पास इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, जो रूम टेम्परेचर की वजह से जो होती है स्पीड इनकी, दैट इज 10⁵ मीटर पर सेकंड होती है। बहुत ज्यादा स्पीड होती है इनकी। लेकिन क्या होते हैं, ये रैंडमली होते हैं, ऐसे जाएंगे फिर वापस आ जाएंगे, तो ये यहीं पर हमारे पास एग्जैक्ट मोशन में ये क्या करते हैं, मूव करते हैं। अब अगर इनकी कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, अगर आपको बोला जाएगा थर्मल वेलोसिटी, एवरेज थर्मल वेलोसिटी इनकी क्या होगी, स्पीड तो इनकी 10⁵ मीटर पर सेकंड है, लेकिन अगर आपको बोला जाएगा एवरेज थर्मल वेलोसिटी हमारे पास इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, एवरेज थर्मल वेलोसिटीज of free electrons is given by, ये हमारे पास किसकी कुल होगी, एवरेज थर्मल वेलोसिटी अगर हम निकालेंगे हम, क्योंकि ये इधर ही होते हैं, पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये नहीं जाते हैं। जैसे एक इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, ऐसे आगे मूव करेगा, पॉजिटिव आयन के साथ टकराएगा, और टकराने के बाद फिर वापस आ जाएगा। इसका मतलब अगर इधर के लिए ये मूव कर रहा है तो प्लस में वेलोसिटी होगी, पीछे आ जाएगा माइनस में वेलोसिटी आ जाएगी, तो हमारे पास नेट वेलोसिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, वो जीरो हो जाएगी। इसका मतलब हमारे पास अगर हम वेलोसिटी की बात करेंगे तो एवरेज वेलोसिटी अगर हम निकालेंगे, एवरेज थर्मल वेलोसिटी जैसे जो हमारे पास रूम टेम्परेचर पर इनकी वेलोसिटी होगी, तो वो कैसे होगी, सम ऑफ वेलोसिटीज ऑफ ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स u1 प्लस u2 प्लस सो ऑन un डिवाइडेड बाय n। ये आपके पास क्या है, एवरेज थर्मल वेलोसिटी। जब हमने अभी हमने सेल कनेक्ट नहीं किया, इस टाइम जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी जो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो होगी वो क्या होगी, वो जीरो होगी। क्यों, ये कैंसल आउट हो जाएंगी वेलोसिटीज। स्पीड तो होगी इनकी, मैंने कहा हर एक इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड बहुत ज्यादा होगी, 10⁵ मीटर पर सेकंड, लेकिन वेलोसिटी की जब हम बात करते हैं तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वहां पर डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन ऐसे निकलेगा, इधर पॉजिटिव आयन के साथ टकराएगा, फिर वापस आ जाएगा, तो वो क्या हो जाती हैं, क्योंकि ये पर्टिकुलर डायरेक्शन ही पकड़ती हैं, एक एंड से दूसरे एंड की तरफ नहीं जाती हैं, एरिया वहीं पर रैंडमली मूव करते हैं, इसीलिए इनकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, कैंसल आउट हो जाती है। अगर पहले आगे जाएगा पॉजिटिव वेलोसिटी आ जाएगी, फिर पीछे आएगा नेगेटिव वेलोसिटी हो जाएगी, तो प्लस और माइनस क्या हो जाता है, जीरो। तो इसीलिए एवरेज वेलोसिटी जो होगी हमारे पास तमाम फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, जो एवरेज वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी, वो जीरो होगी। स्पीड जीरो नहीं होगी, वेलोसिटी जीरो होगी, जो हमारे पास रूम टेम्परेचर पर हमारे पास एवरेज वेलोसिटी होगी तमाम फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये अभी हमारे पास जो है, ये जो अभी मैंने आपको कहा, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है क्योंकि हमने सेल कनेक्ट नहीं किया, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हमारे पास कंडक्टर में नहीं हुआ है। तो वहां पर हमारे पास एवरेज थर्मल वेलोसिटी क्या होती है, वो जीरो होती है। अब इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, अब
इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कैसे हम हमारे पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा। यहां पर देखिए हम अब हम इस कंडक्टर को कनेक्ट करेंगे सेल के साथ करो या बैटरी के साथ। ये एक पोटेंशियल डिफरेंस देगा किसको, इस कंडक्टर को। कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। जैसे हमारे पास ये एंड पॉजिटिव हो जाएगा, ये एंड नेगेटिव हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव नेगेटिव। तो अब यहां पर क्या होता है, अब यहां पर हमारे पास क्या होता है, ये तो पॉजिटिव आयंस के साथ टकराएंगे ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स, टकराते 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 कहां पर पहुंचेंगे, ये पॉजिटिव एंड तक पहुंच जाएंगे अब, क्योंकि अब ये पर्टिकुलर डायरेक्शन पकड़ेंगे। ये क्या होते हैं, ये जैसे इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, इधर पॉजिटिव आयन के साथ टकराएगा, टकराने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स होगा, फिर से यहां पर एक पॉजिटिव आयन के साथ टकराएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर टकराते टकराते ये आगे की तरफ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ चलेंगे। ये क्यों चलेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इन तमाम फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स एक्ट करेगी। तो ये देखिए हमारे पास वही फोर्स हम निकालेंगे, फोर्स एक्सपीरियंस ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, हर एक इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। वो फोर्स हमारे पास कितनी होगी, अगर वो हम फोर्स बोलेंगे, वो फोर्स हमारे पास किसके इक्वल होगा, दैट फोर्स इज इक्वल टू माइनस ई। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स है। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि हमारे पास आपको ऑलरेडी पता है, फोर्स ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स एक्ट करती है वो किसकी होती है, वो क्यू ई के इक्वल होती है, जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा है। क्यू होता है चार्ज, ई होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर चार्ज क्या है, आपके पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है, जिसको हम स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इस ई की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो होता है वो उसको स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू कितनी होती है स्मॉल ई की, दैट इज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। और इसके बाद इस क्यू की जगह पर हम क्या लिखेंगे, ई लिखेंगे हम, और पीछे से हम माइनस लगाएंगे। इसका मतलब आपको पता है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव होता है, तो ये स्मॉल ई रिप्रेजेंट करता है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, और ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारे पास हर एक इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स एक्ट करेगी वो कितनी होगी, वो माइनस ई के इक्वल होगी। जैसे हमारे पास यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इधर पॉजिटिव आयन के साथ टकराएगा, थोड़ा सा रिलैक्स होगा, लेकिन ये फोर्स इसको धक्का देगा आगे के लिए, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव है, आगे पॉजिटिव है, तो नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव की तरफ भागता है, तो इसको थोड़ा सा धक्का लगेगा। धक्का लगकर फिर से पॉजिटिव आयन के साथ टकराएगा, पॉजिटिव आयन के साथ टकराने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स होगा, लेकिन ये फोर्स फिर से इसको लगेगी, हर एक इलेक्ट्रॉन पर फिर से फोर्स लगेगी, फिर आगे जाएगा, पॉजिटिव आयन के साथ टकराएगा, फिर से थोड़ा सा रिलैक्स होगा, फिर से इसको धक्का लगेगा और आगे चलता जाएगा। और ये फोर्स जो हमारे पास जो होगी, मैंने आपको कहा ये फोर्स हमारे पास इसकी इक्वल होती है, हर एक इलेक्ट्रॉन पर इतनी फोर्स एक्ट करेगी। जब ये फोर्स हर एक इलेक्ट्रॉन पर एक्ट करेगी, इसका मतलब हर एक इलेक्ट्रॉन पर एक्सेलरेशन भी एक्सर्ट होगा। तो एक्सेलरेशन ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, हर एक इलेक्ट्रॉन पर जो एक्सेलरेशन एक्ट करेगा, वो एक्सेलरेशन हमारे पास किसी को होगा, उसको हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज इक्वल टू एफ अपॉन एम के इक्वल होगा। अगर आपको बोला जाएगा एक्सप्रेशन कहां से लाया मैंने, आपने न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा है, एफ इज इक्वल टू एम ए के इक्वल होता है, और अगर ए निकालेंगे हम तो क्या आएगा, एफ अपॉन एम, एम लेफ्ट साइड में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो एफ अपॉन एम ए के इक्वल होता है। एक्सेलरेशन जो होगा वो फोर्स अपॉन किसके इक्वल होगा, मास के इक्वल होगा। और मास क्या है हमारे पास, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये हमारे पास हर एक इलेक्ट्रॉन पर, क्योंकि जिस भी बॉडी पर फोर्स एक्ट करती है वो एक्सेलरेट करती है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पर फोर्स एक्ट कर रही है, इसका मतलब इस पर एक्सेलरेशन होगी। तो यहां से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो एक्सेलरेशन आपके पास किसको आएगा, एफ की जगह पर एफ की वैल्यू को पुट करेंगे, माइनस ई डिवाइडेड बाय, एफ की जगह पर एफ की वैल्यू को पुट किया, डिवाइड बाय एम, ये आपके पास आ रहा है एक्सेलरेशन। हमने हर एक इलेक्ट्रॉन पर जो एक्सेलरेशन एक्ट करता है वो कितना एक्ट करता है, दैट इज माइनस ई डिवाइड बाय एम के इक्वल। ये हमने क्या किया, ये एक्सेलरेशन को कैलकुलेट किया हमने, हर एक इलेक्ट्रॉन पर कितना एक्सेलरेशन एक्ट करता है। अब इसके बाद इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हमारे पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगी तो उस टाइम हर एक इलेक्ट्रॉन मूव करेगा कहां की तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो यहां पर हर एक इलेक्ट्रॉन की इंडिविजुअल वेलोसिटी क्या होगी, जैसे पहले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी किसके इक्वल होगी, दैट इज u1 प्लस e τ1 के इक्वल होगा। ये पहले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है। ये क्या है, ये वही इक्वेशन है, v इज इक्वल टू u प्लस at, जो आपने 11th में इक्वेशन यूज की है। तो t की जगह पर हमने यहाँ पर टाउ लिया है,
और वहां पर भी टी टाइम है, यहां पर भी टाइम को हम टाउ, यहां पर हमने टी को टाउ से विजन किया है, टाइम को हमने टाउ से विजन किया है। और यह भी मैं बोलूंगा ये टाउ क्या होता है, ये आपके पास क्या होता है, ये भी अभी हम डिस्कस करेंगे। देखिए ये आपके पास आ रही है पहले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होगी इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। U1 हो गया इसका, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी, हम कहेंगे थर्मल वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, जो हमारे पास पहले इलेक्ट्रॉन की थर्मल वेलोसिटी। ए हुआ एसर्शन, और टाउ 1 क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम। टाउ 1 क्या होता है, अभी हम कहेंगे टाउ 1 क्या हमारे पास है, दैट इज रिलैक्सेशन टाइम ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, दो लगातार कोलिजन के बीच में जो थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है इलेक्ट्रॉन को, थोड़ा सा रिलैक्सेशन टाइम जो मिलता है इलेक्ट्रॉन को, उसी को कहा जाता है दैट इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम। जैसे अभी हम कहेंगे यहां पर जैसे हमारे पास ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स पहले यहां पर पॉजिटिव आयन के साथ टकराता है, उसके बाद यहां पर एक कोलिजन यहां पर हो गई, दूसरी कोलिजन यहां पर हुई, तो दो लगातार कोलिजन, ये दो लगातार कोलिजन हमारे पास पहले इलेक्ट्रॉन्स की है। यहां पर टकराने के बाद थोड़ा सा ये जो यहां से लेकर यहां तक जो थोड़ा सा इसको रिलैक्स होने का टाइम मिलता है, यहां से लेकर यहां तक जो टाइम लगता है इसको रिलैक्स होने का टाइम, उसके बाद फिर से टकराता है, ये यहां से लेकर यहां तक जो टाइम होता है इसको कहा जाता है रिलैक्सेशन टाइम, और पहले इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम, जिसको हमने टाउ 1 से रिप्रेजेंट किया है। जैसे एक बार टकराएगा पॉजिटिव आयन के साथ और इसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स होगा, उसके बाद फिर से पॉजिटिव आयन के साथ टकराएगा, और वहां के दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में, दो लगातार कोलिजन्स के बीच में जो इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा रिलैक्स होता है, उसी को कहा जाता है रिलैक्सेशन टाइम। ये पहले इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम। अभी मैं दूसरे इलेक्ट्रॉन की इंडिविजुअल वेलोसिटी निकालूंगा मैं, तो U2 किसके होगा, वो दैट इज ए टाउ 2 के को होगा। इसी तरीके से nth इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी निकालेंगे हम, तो Vn किसके को होगा, दैट इज UN प्लस ए टाउ n के को होगा। तो ये हमने इंडिविजुअल वेलोसिटीज निकाले इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, दूसरे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, तीसरे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, या अभी हमने कैलकुलेट की। तो अभी जो हम कैलकुलेट करना है, अभी हमने क्या कैलकुलेट करना है, वो अभी हमने एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। ये हमने इंडिविजुअल वेलोसिटीज कैलकुलेट की इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फ्रॉम डेफिनिशन जो हमें डेफिनिशन कहती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो डेफिनेशन कहती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स व्हिच ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द कंडक्टर। एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स होता है सम ऑफ ऑल वेलोसिटीज, जैसे V1 प्लस V2 प्लस सो ऑन Vn डिवाइडेड बाय n। ये हमारे पास क्या है, दिस इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये देखिए हमारे पास जो मैंने डेफिनेशन यहां पर लिखी है, इसी को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा मैंने। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है हमारे पास, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम Vd से मेजर करते हैं, किसको होता है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स which drifted towards the negative terminal, which drifted towards the positive terminal of the conductor. तो average velocity क्या होता है, sum of velocities of all electrons divided by number of electrons। तो number of electrons हमारे पास क्या है, n है, और हमारे पास electrons कितने हैं, n electrons हैं। तो इसका मतलब n आपके पास डिवीजन में आएगा, और V1 प्लस V2 प्लस सो ऑन Vn हमारे पास क्या है, these are the individual velocities, उनका sum up divided by number of electrons। तो ये हमारे पास डेफिनेशन है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी मैथमेटिकल फॉर्म में। ये आपके पास जो है V1 V2 Vn की वैल्यू मैंने ऑलरेडी निकाली है। अगर हम कहेंगे ये आपके पास इक्वेशन सेकंड है, ये इक्वेशन थर्ड है, तो हम इक्वेशन सेकंड्स को V1 V2 Vn की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे हम, क्योंकि मुझे ड्रिफ्ट वेलोसिटी चाहिए। तो देखिए यहां पर अभी हम इसको नोट कर लें आप, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास किसको आएगा, Vd इज इक्वल टू V1 की जगह पर V1 की वैल्यू को पुट करेंगे हम, U1 प्लस ए टाउ 1। अब इसी तरीके से हम V2 की वैल्यू को पुट करेंगे, U2 प्लस ए टाउ 2 प्लस सो ऑन। अब Vn की जगह पर Vn की वैल्यू को पुट करेंगे, Vn किसके इक्वल है, UN प्लस ए टाउ n होल डिवाइडेड बाय n। ये आपके पास n है, ये n हमने डिवाइड किया। अब क्या करेंगे हम, अब हम U1 U2 UN को अलग करेंगे हम, डिवाइडेड बाय n। ए टाउ 1
प्लस ए टाउ टू प्लस सो ऑन ए टाउ एन को हम अलग करेंगे, हम थोड़ा सा रिशफलिंग करेंगे हम। तो देखिए हमारे पास u1 प्लस u2 प्लस सो ऑन un डिवाइडेड बाय, क्योंकि ये n इनके डिवीजन में भी है, डिवाइड किया हमने n को। इसके बाद ए टाउ वन प्लस ए टाउ टू प्लस सो ऑन ए टाउ एन रहा। देखिए ए इन सब में है, ए को कॉमन निकालें आप, तो आपके पास टाउ वन प्लस टाउ टू प्लस सो ऑन टाउ एन रहा, और इनके डिवीजन में भी हमने n को ले लिया, क्योंकि n हर एक के डिवीजन में है। ये आपके पास आ रहा है। इक्वेशन फर्स्ट को आप देखोगे आप, ये क्या है, एवरेज थर्मल वेलोसिटी u1 प्लस u2 प्लस सो ऑन un डिवाइड बाय n जो होता है वो क्या होता है, वो जीरो के इक्वल होता है। अब इसकी जगह पर ये जो आपके पास आ जाएगा vd इज इक्वल टू, इसकी जगह पर क्या आएगा, जीरो आएगा, प्लस a, हमने क्या किया, हमने इक्वेशन फर्स्ट को पुट किया। जो हमने इक्वेशन फर्स्ट आप देखोगे आप, पहले आप देखो आप, u1 प्लस u2 प्लस सो ऑन un डिवाइड बाय n जो होता है एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो जीरो के इक्वल होता है। इसकी वैल्यू क्या है, जीरो है। और टाउ वन प्लस टाउ टू प्लस सो ऑन टाउ एन डिवाइड बाय एन, इसकी जगह पर एक ही टाउ यूज करूंगा मैं, और यहां पर आप रीजन दे सकते हो आप, ये टाउ किसको होगा, ये टाउ वन प्लस टाउ टू प्लस सो ऑन टाउ एन डिवाइडेड बाय एन के इक्वल होगा। और ये टाउ जो होगा इसको बोलेंगे हम एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ये आपके पास क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है। तो देखिए आपको पता ही है हर एक इलेक्ट्रॉन्स का रिलैक्सेशन टाइम एक जैसा नहीं होगा, तो हमने इनका भी रिलैक्सेशन टाइम, इनका भी एवरेज रिलैक्सेशन टाइम निकाला हमने, मीन रिलैक्सेशन टाइम निकाला हमने। लगभग हमारे पास तमाम इलेक्ट्रॉन्स का रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, और ये एवरेज में कितना होता है, दैट इज रिलैक्सेशन टाइम, दैट इज नियर अबाउट 10 रेज़ पावर -14 सेकंड होता है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो ये अभी आपके पास आ रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अब आपके पास आ रहा है दैट इज ए टाउ के इक्वल आ रहा है, टाउ आपके पास क्या आ रहा है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम आ रहा है। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू ए की जगह पर ए एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, ये मैंने ऑलरेडी निकाला है, एक्सेलरेशन मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है। पीछे देखें आप, चेक करें आप, ये एक्सेलरेशन जो हमारे पास होता है ये किस होता है, माइनस ई डिवाइडेड बाय एम के इक्वल होता है, और साथ में ये टाउ है, ये हमने टाउ साथ में रखा, और हमारे पास ये आपने जो कैलकुलेट किया, दिस इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द कंडक्टर। ये मैंने एक्सप्रेशन निकाली ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। यहां पर मैंने जो ए है एक्सेलरेशन ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, ये एक्सेलरेशन ऑन ईच इलेक्ट्रॉन मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा है, मेरे ख्याल से सेकंड इक्वेशन है जहां पर मैंने एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया था। एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, माइनस ई डिवाइड बाय एम के इक्वल होता है, तो ए की जगह पर मैंने एक्सेलरेशन की जगह पर एक्सेलरेशन की वैल्यू को पुट किया, साथ में टाउ है। तो ये अभी जो आपके पास एक्सप्रेशन आ रहा है, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी की एक्सप्रेशन निकाली, और यहां पर देखोगे आप, ये स्मॉल ई क्या होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, जो ऑलरेडी मैंने कहा है कितना होता है। ये कैपिटल ई क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। टाउ हमारे पास क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ये भी मैंने अभी आपको कहा। और ये स्मॉल एम क्या होता है, मास ऑन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का मास हमारे पास कितना होता है, ये हमारे पास क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो आपको पता ही है इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg के इक्वल होता है। तो ये एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन से हम क्या कर सकते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये आपका टॉपिक था, दैट वाज योर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके।